2 पॉइंट चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम और प्लस 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। दो चार्ज है Q1 Q2। Q1 का वैल्यू कितना दे दिया है Q प्लस 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, और ए वाला दे दिया है 8 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 40 न्यूटन। A charge of -5 microcoulomb is added to each of the atom। अब -5 माइक्रोकूलम यहाँ पर ऐड किया गया है और साथ में यहाँ पर भी ऐड किया गया है। पहला ऑप्शन है -10 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है +10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है +20 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है -20 न्यूटन। दो चार्ज है, दोनों चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स 40 न्यूटन है और -5 कूलम दोनों चार्जों में ऐड कर दिया गया, एडिशन किया गया। तो अब नया फोर्स कितना हो जाएगा, तो पहले ए वाला जो फोर्स है ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन बराबर लिख सकते हैं K इंटू के को 1/4πε0 बोलते हैं, उसको इग्नोर करो। K इंटू Q1 Q2 3 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो है 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -6 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज निकालते हैं, K/R² निकाल लेते हैं यहाँ से। तो K/R² कितना हो जाएगा, फोर्स कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन दिया हुआ है। क्या करेंगे कि इस K/R² को यूज कर लेंगे दूसरा इक्वेशन में। तो K/R² कितना मिलेगा हम लोग को, K/R² मिल जाएगा 40 बटा 24 इंटू 10 टू द पावर -12 K/R² मिल गया। ये हमारा काम करेगा पहला इक्वेशन का। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा -5 + 3 कितना हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम, -5 + 8 + 3 माइक्रोकूलम, कितना आसान था जोड़ना। अब फोर्स निकाल लो, आप फोर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा F आ जाएगा -2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -12 K तो रहेगा ही और R² जितना था, ठीक है। तो अब सबूत हम लोग को पता है, K/R² नहीं पता है, K/R² पता कर लेंगे तो हम लोग का फोर्स निकल करके सामने आ जाएगा। तो पता कर लेते हैं -6 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू K/R² का वैल्यू यहाँ से 40 बटा, ठीक है, एक कैंसिल 6 से एक कैंसिल, 4 से एक कैंसिल, कितना आ गया -10 न्यूटन। कितना फोर्स आ गया -10 न्यूटन। क्या करें, IT का क्वेश्चन है, IT में पूछा हुआ है 2 स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q। दो स्मॉल बॉल है, दोनों पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है। दो बॉल ले लेते हैं, दोनों पर इक्वल चार्ज Q हम लोग डाल दिए, जैसा बोला वैसा कर देते हैं। On each are suspended by 2 insulated string of equal length L। अब देखो यहाँ पर दोनों एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है। The whole set of each taken in satellite। अब इसको लेकर चला गया सैटेलाइट में, ग्रेविटी है। अब क्वेश्चन सिर्फ रह गया, दो स्ट्रिंग है, दोनों का लेंथ कितना है L मीटर, ठीक है, L मीटर है, प्लस Q चार्ज यहाँ लटका हुआ है, प्लस Q चार्ज यहाँ लटका हुआ है, और फिगर भी बता दिया है। देन द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग और टेंशन, पहला ऑप्शन है 180 डिग्री और 1/4πε0 Q² बटा 2L का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री 1/4πε0 Q² बटा L²। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है 180 डिग्री और 1/4πε0 और Q² बटा 2L²। चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री 4πε0 QL बटा 4L²। ठीक है, देखते हैं 180 मतलब 90 वाला इग्नोर कर देते हैं, हो सकता है 180 वाला आंसर होगा। अब लेंथ कितना ले, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं सबसे बेस्ट। ठीक है, फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा Q1 Q2 मतलब Q² बटा, अब एक कितना लिखे, L लिखे कि 2L लिखे, कितना का होल स्क्वायर करें,
जब इसको हम लेकर के अंतरिक्ष में जाएंगे तो यहाँ पर जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है वो फोर्स लगना बंद हो जाएगा, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये जो रस्सी लगा हुआ है सीधा हो जाएगा। इसलिए बार बार 180 डिग्री रिपीट किया है, और जब 180 डिग्री रिपीट किया है टोटल लेंथ 2l है, तो अब फोर्स 1/4 Q/2l का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 180 Q² का होल स्क्वायर। और सॉरी ऊपर में भी दिया हुआ है सेम Q/2l का होल स्क्वायर। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 दोनों का दोनों सेम ही है, ठीक है। Q²/4l² दोनों सेम ही आएगा, 2 बार दे दिया है गलती से। हमारा सही आंसर या तो ये होगा या फिर 4 होगा, दोनों का दोनों सेम ही है। तो अगला क्वेश्चन पर 1 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम को एक सर्टेन डिस्टेंस के द्वारा अलग अलग रखा गया है। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू? दो चार्ज है, दोनों सेपरेटेड है, एक का 1 माइक्रोकूलम वैल्यू है और दूसरा का जो वैल्यू है वो 5 माइक्रोकूलम वैल्यू दे दिया है। अब बोल रहा है कि दोनों पर फोर्स लग रहा है आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस r है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू? दोनों पर फोर्स जो एक्ट कर रहा है F1 और F2, इसका रेशियो कितना होगा F1 बाई F2 का? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1:5, दूसरा ऑप्शन 5:1, तीसरा ऑप्शन 1:1, चौथा ऑप्शन 0। ठीक है, कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर जो एक पर फोर्स लगेगा, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि जितना 5 एम्पियर मान लेते हैं इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा, बीच में रस्सी लगा हुआ है, उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, दोनों इक्वली फोर्स एक दूसरे पर लगाता है। जब भी हम लोग कंसेप्ट में, पीछे कंसेप्ट में हमने बताया भी था कि दो चार्ज पॉइंट रखा हुआ है, इस पर जो फोर्स लगता है दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स लगाता है। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर लागू होता है। रिएक्शन वाला जो होता है सबका फेवरेट होता है, वही एक तो सबको याद होता है, पहला दूसरा तो किसी को याद होता नहीं है। एक्शन बराबर रिएक्शन सबको याद होता है, तो यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1:1। तो कौन सा 10 का सही आंसर आ रहा है 3 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। 2 चार्जेस of 40 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। दो चार्ज है, एक 40 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज -40 माइक्रोकूलम, कितना -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, और प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। क्लियर? दे आर टच्ड एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस। आप क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ आकर के चिपका दिया, चिपकाने के बाद फिर से उसी डिस्टेंस पर फिक्स कर दिया। ठीक है, तो आप बोल रहा है द रेशियो ऑफ द इनिशियल टू फाइनल फोर्स। अगर यहाँ पर इनिशियल फोर्स F1 होगा, फाइनल फोर्स F2 होगा, तो बताओ F1 और F2 के बीच का रेशियो क्या होगा? ऑप्शन एक बार फिर से, दो चार्ज है, -40 एक -20, यहाँ पर इन दोनों चार्जों को आपस में सटाया गया, सटाने के बाद फिर से अलग कर दिया गया। अब बोल रहा है कि अब दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा? 1, डी ऑप्शन है 4:1, सी ऑप्शन है 1:8, डी ऑप्शन है 1:1। कौन सा सही होगा? जब इन दोनों को आपस में टच करवाएंगे तो टोटल जो चार्ज है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों में। 40 - 20 डिवाइडेड बाई 2, कहने का मतलब 40 - 20 बाई 2, कहने का मतलब 20/2, मतलब कि 10। अब दोनों पर चार्ज कितना हो गया? 10 माइक्रोकूलम हो गया। 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। फोर्स क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो कि R स्क्वायर हम क्यों ले? Q1 Q2 ले लेते हैं क्योंकि R स्क्वायर से दोनों में सेम कैंसिल होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 का, तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई Q1 डैश Q2 डैश। यहाँ पर इसको हम लोग Q1 डैश मान लेते हैं, एक Q2 डैश मान लेते हैं। क्लियर है? तो Q1 Q2 कितना था? 40 इंटू कितना 20। ठीक है, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला को, तो 10 इंटू 10 में मल्टीप्लाई किए 2, 10 में मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया 8:1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है 8:1। ए टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इन 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2।
ए टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। Q है, Q को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, Q1 और Q2 में, ठीक है, ब्रेक कर लिए। उसके बाद एंड दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, अच्छी बात है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, एक मैक्स निकालना है, मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, और कि Q के किस वैल्यू के लिए फोर्स जो हमारा होगा वो मैक्सिमम होगा। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बोल रहा है Q2 का वैल्यू Q बाई R करना होगा और Q1 का जो वैल्यू है वो Q माइनस Q बाई R करना होगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि Q का वैल्यू हम लोग क्या ले, Q1 Q2 का वैल्यू हम लोग क्या ले, ये तो Q है तो दो पार्ट में तोड़ेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे तो कुछ कुछ वैल्यू होगा दोनों का। अब बोल रहे हैं किसका वैल्यू क्या ले कि हमारा जो रिपल्सन फोर्स हो वो मैक्सिमम हो, तो अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा है ऑप्शन Q2 इज इक्वल टू Q बाई 4 और Q1 इज इक्वल टू Q माइनस 2Q बाई कितना दिया है, 3 दिया है। सी ऑप्शन दे दिया है Q2 इज इक्वल टू Q बाई 4 और Q1 इज इक्वल टू 3Q बाई 4। डी ऑप्शन दिया है Q1 बराबर Q2 बराबर Q बाई 2। अब यहाँ पर बताना है कि Q के किस वैल्यू के लिए हमारा जो रिपल्सन फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर रहेगा। अब हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, अगर Q1 को अगर हम लोग स्मॉल q मान ले तो जो Q2 है वो कितना हो जाएगा, वो Q माइनस स्मॉल q होगा, ठीक है। स्मॉल q हमारा वेरिएबल है, स्मॉल q कितना होगा वो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन एक को अगर स्मॉल q मान लेते हैं, दूसरा क्या होगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब इसी q का वैल्यू हम लोग को पता करना है, q यहाँ पर वेरी कर रहा है, q का किस वैल्यू, इसका हम लोग क्या वैल्यू ले कि हमारा जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पर रख लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा Q इंटू Q माइनस Q बाई R स्क्वायर, और ये हमारा F का वैल्यू हो गया, F मैक्स, सॉरी F का वैल्यू। अब D F बाई D, अब F मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को यहाँ पर भी मैक्सिमम नहीं होगा, फोर्स ही होगा, टोटल फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए dF बाई dQ कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लोग का वेरिएबल कौन सा है, Q है, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेते हैं, तब डिफरेंशिएशन करने में इजी होगा, ठीक है। पहले अलग अलग कर लेंगे, QQ बाई या फिर R स्क्वायर जो कॉमन है उसको भी बाहर ही रख लेते हैं, ये हो गया QQ माइनस Q स्क्वायर, और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है Q के रेस्पेक्ट में। तो ये हमको कितना दे देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर तो रहेगा ही, 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर ये तो रहेगा ही रहेगा, और इसको अगर करेंगे तो ये हमको देगा Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन को 0 करना होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन को 0 कर लिए, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, Q बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2Q, सॉरी प्लस 2Q, तो यहाँ Q इज इक्वल टू Q बाई 2। मतलब कि एक को अगर हम Q बाई 2 ले लें तो एक कितना आ जाएगा Q माइनस Q बाई 2, ये भी Q बाई 2 ही आ जाएगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, डी ऑप्शन हम लोग का सही आ रहा है, मतलब कि ये फोर्स जो है रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू Q बाई 2 के बराबर होगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। दो चार्ज है, ठीक है, अब दो चार्ज हम लोग ले लेते हैं, एक चार्ज हमारा मान लेते हैं Q1 है, दूसरा Q2 है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 0.06 मीटर।
आज क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन हम जो करवा रहे हैं उसको आप भली बात नोट कर लिया कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा खासा देखने वाले हैं हर चैप्टर से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट जो है पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा, और थ्योरी तो देखना ही है, थ्योरी भी तो याद करके चलना पड़ेगा अगर बोर्ड का एग्जाम है तो। यहाँ पर उसके बाद क्या बोला है, यहाँ पर जो फोर्स इन दोनों के बीच वो 5 न्यूटन लग रहा है, F = 5 न्यूटन। अब बोल रहा है इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड द अदर बाय 0.01 मीटर। अब 0.01 मीटर चार्ज को इस तरफ शिफ्ट कर लिया गया है Q1, और यहां से भी शिफ्ट किया गया है Q2। तो अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना रह गया, ये रह गया 0.04 मीटर। ठीक है, 0.01 मीटर दोनों तरफ से चार्ज को शिफ्ट किया गया है। तो पूछ रहा है फोर्स बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच अब फोर्स कितना रह जाएगा। पहला ऑप्शन है 7.2 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 11.25 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 22.50 न्यूटन, और चौथा ऑप्शन है 45 न्यूटन। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी है। यहाँ पर एक का फोर्स दे दिया है, मतलब कि 5 = हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह पर कितना लेना होगा, 0.06 का होल स्क्वायर। तो ये 5 के बराबर हो गया। तो यहां से अगर हम चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 0.06 का होल स्क्वायर। उसके बाद अब हम लोग को F2 निकालना है। F2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और जैसे था वैसे ही रहेगा, बस डिस्टेंस 0.04 मीटर हो गया है इसका स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, 5 × 0.06 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.04 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करना होगा, तो 5 × 6/4 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 5 × 3 और 2 इसका स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 9/4 तो ये 45/4 आएगा, मतलब 11 पॉइंट कुछ आने वाला है। 2 नंबर हम लोग का सही आंसर होगा। 3 equal charges each plus q placed at corner of on equilateral triangle of side A। ठीक है, साइड A इसका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है। और लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, इसके हर कॉर्नर पर एक चार्ज रख लेते हैं। चार्ज का वैल्यू कितना है, Q है, ABQ और ABQ। साइड किसका दे दिया है, A। तो पूछ रहा है द फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पर हम लोग को फोर्स निकालना है। मान लेते हैं हमारा यही चार्ज है, इसी चार्ज पर फोर्स निकालना है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, KQ² बटा A स्क्वायर। बी ऑप्शन दिया हुआ है 2KQ² बटा A स्क्वायर। सी ऑप्शन दिया हुआ है √2KQ² बटा A स्क्वायर। और जो लास्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, वो है √3KQ² बटा A स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसमें अगर हम लोग इन दोनों के बीच देखें तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, और एक लैटरल ट्रायंगल है तो सारा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ए भी 60 डिग्री होगा। इसके वजह से जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, ए एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो पहले तो ये दोनों फोर्स हम लोग को निकाल लेना है, और जब दो फोर्स निकल जाएगा F1 F2 तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो सबसे पहले F1 है, F2 है, तो F1 बराबर F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। R डिस्टेंस कितना है, A। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो FR इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। cos कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब सारा का वैल्यू सेम है तो F स्क्वायर प्लस
एफ स्क्वायर प्लस cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 F1 F2 एफ स्क्वायर, ये भी हो गया एफ स्क्वायर, तो मतलब ये आ रहा है 3f स्क्वायर। तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू एफ स्क्वायर और सबका अंडर रूट होगा, ठीक है, सारा का अंडर रूट होता है, तो √3 इंटू एफ का वैल्यू k इंटू 1/4 टाइम्स इंटू k मिलेंगे क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो √3 KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हम लोग का सही कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही, चौथा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। इक्वल चार्ज Q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ इज क्वेश्चन है, तो आई थिंक आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा इसको। बता देते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर है और प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज कितना रखा हुआ है Q रखा हुआ है, ठीक है, और स्क्वायर ऑफ लेंथ ए, सबका लेंथ कितना है a है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज एट B, मान लेते हैं हमारा a है, B है, C है और ए D है, तो इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग को निकालना है। तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो भी हमारा इस डायरेक्शन में ही आएगा। तो कैसे टोटल फोर्स कैसे निकालना है, ठीक है, कुछ अगर वेक्टर किसी का वीक है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमारा हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3। तो F1 बराबर F2 निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4πε0 Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पूरा डिस्टेंस a स्क्वायर, ठीक है, F1 F2 निकल गया। तो अब a वाला डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि जब हम लोग F3 निकालेंगे तो a वाला r ए डिस्टेंस लेना होगा, और r अगर देखें तो a डायगोनल का काम कर रहा है, a और a डायगोनल है, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ये जो है डायगोनल है। या फिर अगर इस ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा दिए r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √2a। तो F3 निकालने के लिए 1/4πε0 Q स्क्वायर बटा कितना, इसका स्क्वायर करना होगा r स्क्वायर की जगह पर 2a स्क्वायर, ठीक है, F3 भी निकल गया। अब हम लोग क्या करना होगा, F1 F2 का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है, तब जाकर के उसको सिंपली हम लोग F3 से जोड़ सकेंगे। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का अंडर रूट, 90 डिग्री है तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो F रिजल्टेंट हम लोग को मिल जाएगा 1/2 का, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर दोनों F के बराबर है, तो 2F स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे F, तो इसको हम लोग 2F स्क्वायर करेंगे तो √2F के बराबर आएगा, तो √2 और F का वैल्यू KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ से ये तो √2 ही रह गया हम लोग का, ये दोनों जोड़ना होगा F3 और FR, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर, कॉमन आएगा दोनों में, और K ले लिए Q स्क्वायर a स्क्वायर ले लिए, तो 1/2 प्लस √2, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन C था। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, जहां पर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। क्या बोल रहा है, 2 इक्वल चार्जेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, दो इक्वल चार्ज है, मान लेते हैं एक q है ये भी q है, दोनों के बीच सेपरेशन कितना है d। ए थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक थर्ड चार्ज रखा गया है, जिसका डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x डिस्टेंस पर रखा गया होगा। तो बोल रहा है थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट x डिस्टेंस विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स, बोल रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा यदि ऑप्शन फर्स्ट x बराबर d/√2 होगा, सेकेंड ऑप्शन x बराबर d/2 होगा, थर्ड ऑप्शन x बराबर d/2√2 होगा, और फोर्थ ऑप्शन x बराबर d/2√3
3 होगा। कौन सा सही होगा इसमें से? कैसे सोल्व करेंगे? तो एक क्वेश्चन ठीक ठाक है। मान लेते हैं ए डिस्टेंस कितना होगा, d/2 होगा। आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व होना चाहिए, ठीक है। दोनों को d/2 मान लेते हैं। आप लोग भी शुरू हो जाइए और फाइनल हम सोल्व करें, हमसे पहले आप लोग सोल्व कर लीजिए कितना वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर फोर्स निकालना है और यहाँ पर का चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 इक्वल चार्जेस सरेंडर बाय डी, ए थर्ड चार्ज प्लेट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट x डिस्टेंस। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ पर q मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स होगा, इसके वजह से जो फोर्स लगेगा ये बाहर की ओर लगेगा और इसके वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा होगा। तो cos थीटा का वैल्यू अगर निकाले तो cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा हम लोग को मिलेगा b बाई cos थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा बेस का काम कर रहा है तो b बाई एच, b की जगह पर हम लोग का d/2 होगा और h के मतलब a हाइपोटेनस का काम करेगा और a लेंथ कितना है, a लेंथ हो जाएगा d/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, a डिस्टेंस होगा। तो cos थीटा अगर हम लोग निकाले तो d/a लेना होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। b बटा h, बेस बटा हाइपोटेनस cos थीटा होता है। cos थीटा का जरूरत कहाँ पड़ेगा, देखते हैं आगे कहाँ पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग f1 इसको एज्यूम करते हैं, f2 इसको एज्यूम करते हैं और f1 f2 दोनों इक्वल हुआ क्योंकि a डिस्टेंस, ये जो फोर्स है q और q, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी q और q चार्ज है। डिस्टेंस भी जितना a डिस्टेंस है उतना ही a डिस्टेंस भी है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो फोर्स F1 बराबर F2 इज इक्वल टू, हम लोग F एज्यूम कर लेते हैं, वो होगा K इंटू मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। क्लियर है, फोर्स निकल गया। अब फोर्स निकालने के बाद इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, यही तो फोर्स होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा और दोनों के बीच का एंगल ए अगर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, टोटल 2 थीटा होगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि टोटल रिजल्टेंट निकालने के लिए ये जो रिजल्टेंट FR होगा, ठीक है ना, इस FR को निकालने के लिए रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा तो निकालने के लिए हम लोग सबसे बेस्ट तरीका होगा इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा होगा, ये जब थीटा है तो ये होगा F1 sin थीटा और ऊपर की हो जाएगा F1 cos थीटा क्योंकि ये थीटा के साथ लगा हुआ है, इसी तरह से प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। और इस तरफ जो फोर्स लगेगा इसको जब 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो इसका पहला कंपोनेंट इधर आएगा और इधर जो होगा F2 sin थीटा के बराबर हो जाएगा और ऊपर में जो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं F2, सॉरी कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है, ये हमारा जो F1 था तो F1 cos थीटा इसके वजह से हो गया, इस फोर्स का कंपोनेंट F1 cos थीटा हो गया और इस फोर्स का कंपोनेंट F2 cos थीटा, ठीक है। इस फोर्स का कंपोनेंट F2 cos थीटा हो गया, मतलब F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा ऊपर की ओर। और F1 और F2 ये जो दोनों वैल्यू है वो इक्वल है, cos थीटा भी दोनों इक्वल है, तो टोटल फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे, FR इज इक्वल टू 2F cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू F का वैल्यू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, फोर्स लिख दिए। उसके बाद cos थीटा का वैल्यू लिखना होगा, cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, d/2 बटा x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर और पावर टोटल का 1/2, अंडर रूट है तो पावर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। अब x के साथ मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, dF/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म जो है वो सारा कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर ये सारा है उसको हम लोग राइट में लिख लेते हैं 2kq d/2, ये सारा बाहर ब्रैकेट में ले लेते हैं और अंदर में लिख लेते हैं d, ऊपर में 1 बटा
एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का पावर कितना हो जाएगा, ए बी होल स्क्वायर रहेगा, और पावर 2 प्लस 1/2 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना इज इक्वल टू 0 डी, ठीक है, डी इतना बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है, और एक वैल्यू हम लोग यहाँ पर गलत ले रहे हैं। जब ए एंगल हमारा थीटा है तो इसके सामने वाला ए एंगल थीटा होगा, ना कि ए एंगल। ठीक है, तो ए एंगल थीटा नहीं होगा, बल्कि ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा। और यहाँ से जब cos थीटा निकालेंगे तो यहाँ से cos थीटा निकालने के समय ए एच का काम करेगा और ए वाला p हो जाएगा, b का काम x करेगा। तो यहाँ पर हम लोग d/2 की जगह पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और वहां पर जब x होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और जब यहाँ x होगा तब यहाँ पर d/2 की जगह पर x लिखना होगा। अब x तो वेरिएबल है, तो x को हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर ले लेंगे, और इसका टोटल का पावर कितना है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो रहा है, a हो जाएगा 3/2। अब इसका हम लोग को सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, तो देख लेते हैं कितना देता है डिफरेंशिएशन करने के बाद। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाला का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर इंटू प्लस d²/4, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन नीचे का गुना इंटू ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर का गुना एक्स इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा 3/2 इंटू x² प्लस d²/4 का पावर कितना हो जाएगा, पावर हम लोग को 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, और इंटू फिर समझ में आ रहा है। सबसे पहले इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 x² प्लस d²/4 के पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 आएगा, और साथ में अंदर वाला का भी करना होगा क्योंकि फंक्शन का फंक्शन डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो अंदर वाला करेंगे तो फिर हम लोग को डिफरेंशिएशन 2x मिलेगा, और डिवाइडेड बाय नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला तो 0 ही हो जाएगा, नीचे वाला को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से x² प्लस d²/4 का पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो a बच जाएगा x² प्लस d²/4 माइनस, यहाँ पर a कॉमन ले लिए तो a आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3x² इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब a तो पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, a कभी 0 होगा नहीं, तो फिर इस टर्म को हम लोग को 0 करना होगा, क्योंकि x एक पॉजिटिव टर्म है, x कभी नेगेटिव होगा नहीं, d/2 नेगेटिव होगा नहीं, और ऐसे भी अंडर रूट के अंदर है तो a तो कभी 0 होगा नहीं, मतलब कि एक टर्म हमारा 0 होगा। तो इसको कर लेते हैं d²/4 माइनस 3 में से a गया तो 2x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 2x² इज इक्वल टू d²/4, तो x² कितना मिलेगा d²/8, और x बराबर आ जाएगा अंडर रूट, मतलब कि d/√8 या फिर d/2√2। सही है, तो x का वैल्यू कितना होगा, x बराबर d/2√2। तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से कर लेना है। 18 बोल रहा है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB दिया हुआ है। ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर है A। क्वेश्चन आप लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ABC देखने में क्वेश्चन इजी है, पर यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट छुपा हुआ है। ये है 3 सेंटीमीटर। कंसेप्ट कहाँ पर है हम अभी बताते हैं। BC कितना है 4 सेंटीमीटर, और कौन ABC 90 डिग्री है। द 3 चार्जेस 15 12, ये है 15 12 और 15 12 प्लस 15 प्लस 12 और 20 ESU, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्या है -20 ESU। ये सारा जो वैल्यू दिया हुआ है ESU में दिया हुआ है। ESU क्या है, ESU हम थ्योरी बताते समय बोले थे ESU CGS यूनिट होता है चार्ज का। ठीक है, चार्ज का SI यूनिट कूलम है, CGS यूनिट जो होता है वो होता है ESU। तब बोल रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन B पर कितना फोर्स काम कर रहा है।
ठीक है, बी पर फोर्स लगेगा इसके वजह से नीचे और इसके वजह से इस डायरेक्शन में। तो सीजीएस यूनिट में जब क्वेश्चन दिया हो तब हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे। अब फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके वजह से फोर्स निकाल लेते हैं, F1 हो जाएगा। अब जब हम लोग सीजीएस यूनिट में काम कर रहे होते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं लेते हैं, Q1 Q2 डायरेक्ट लेंगे, 15 × 12 Q1 Q2/r², 3 3 9, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। तो ए आ जाएगा 3 और ए 4, 3 से कैंसिल होकर के 5, तो ए आ गया 20। F2 निकालेंगे फिर से -20 × 12 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इज इक्वल टू 3 4 4 और 5 -15। दो फोर्स मिल गया और दोनों फोर्स के बीच कितना का एंगल डिफरेंस है, 90 डिग्री का। तो F रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, F1² प्लस F2² का अंडर रूट, मतलब 20² प्लस 15² पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 400 और प्लस 15 में 15 से करेंगे तो 225 अंडर रूट हो जाएगा इसका। तो ये आ जाएगा 625 और 625 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हम लोग को वैल्यू मिलेगा, 25 डाइन। ठीक है, ये हम लोग का ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्चुअल था, क्योंकि डाइन में जल्दी क्वेश्चन, सीजीएस यूनिट में क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं है, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सीजीएस यूनिट में था।